परम आदरणीय मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी वेब फिर से आपका स्वागत है। हमने लगातार अभी जो 4 बार बातें की उसमें ऑपरेशन सिंदूर, धर्म, सत्य, सनातन को लेकर के हमने बात की और सनातन से हम कैसे जुड़ सकते हैं उस पर बात की। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो विषय है ये विषय कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ईश्वर आदि है, अनंत है, आपके हमारे अंदर है, तो ये कभी खत्म होने वाला विषय नहीं। इस पर जितना बात करेंगे उतना कम है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अनुभव है, इसलिए हम इस पे जब भी बात करेंगे अलग से बात करेंगे। और अगर आप मुझे चाहेंगे कि मैं इसके ऊपर अपना विषय रखूं तो आप मुझे बताइए, हम इस पर बात कर सकते हैं। अभी इसके पहले जब मैंने इन 4 बातों के पहले 4 चैप्टर के पहले जब मैंने कहा था कि हम मटेरियल लाइफ के ऊपर बात करेंगे और की ऑफ पावर्स के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास कैसी शक्तियां होनी चाहिए, हम कैसे योद्धा बने, कैसे सम्राट बने, कैसे सफलता हासिल करो, कैसे हम उस चीज को अचीव करें जो हमने चाहा है। तो उसके लिए जो बहुत सारी बात थी उसमें 6 बातें लगभग मैं बता चुका हूँ। We can say that ki 6 of formulas I can tell all of you, and next is that 41 is remaining. So इस 7th बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप हम सब क्या करते हैं जब भी खुद को साबित करने की बात आती है, खुद को आगे बढ़ाने की बात आती है और खुद को कुछ करने के लिए जब हम बात करते हैं तो खुद को कुछ भी करने के लिए अपनी बात रखनी होती है तो हम बहस करते हैं। तो कभी भी आप बहस ना करें, क्योंकि आप बहस करेंगे तो अगर किसी मूर्ख से की तो आपका अपमान हो जाएगा और किसी नासमझ व्यक्ति से की तो वो समझ भी नहीं पाएगा। और अगर आपने किसी उच्च आपके स्तरीय व्यक्ति से बात की जो आपसे ज्यादा ज्ञान अनुभव रखता है तो निश्चित तौर पे आपको उससे सीखना ही चाहिए, सीखना पड़ेगा। इसलिए बहस मत कीजिए, क्योंकि बहस का कोई जो भी हम तर्क देते हैं उस तर्क की कोई ठोस नींव नहीं होती। बहस मत कीजिए, बहस करने से बहस करने से आप आपका नुकसान कर जाएंगे और आपके विचार व्यवहार सबको पता चल जाएंगे, जिससे कि लोग आपसे रक्षात्मक भी हो सकते हैं और आक्रामक भी आपके साथ हो सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें बहस नहीं करना चाहिए, जो आप करना चाहते हैं उससे करके दिखाना चाहिए। मतलब आप जो कह रहे हैं उसे आप करके दिखा दें, आप बात करके मतलब अपने आप को साबित करके दिखा दें। देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात है, इसको अपने को कैसे करके दिखाना इसके बारे में मैं आपको एक मिस्र का एक उदाहरण देता हूँ। मिस्र का एक राजा था और जब वो राजा गद्दी से उतरा तो एक नया राजा जब बना, अब वो राजा जो नया बना वो बहुत सुपर लो क्लास का व्यक्ति था, बहुत अत्यंत गरीब परिवार से आया था, तो लोग उसे हिकारत की नजरों से देखते थे, उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते। राजा बनने के बाद में भी उसको वो उस तरीके से राजा के तरीके से नहीं देखते थे। उसे ये बात चुभती भी थी, उसे लगता था मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या करा कि उसके महल में, जहाँ वो राजा बना था, उसके महल में एक सोने का पात्र था जहाँ राजा पैर धोया करता था। पैर धोया करता था और पैर धोने के बाद में जो कुल्ला करता था वो पानी उसके अंदर थूक दिया करता था। मतलब कुल मिलाकर के वो सोने का पात्र था, लेकिन राजा के लिए होने की वजह से वो सोने का था, लेकिन उसके अंदर काम सब हाथ पैर धोना और इस तरह का था। उस राजा ने क्या किया, उसने उस सोने के पात्र को गड़वा करके एक मूर्ति बनवा दी और एक देवता की मूर्ति बनवा दी शुद्ध करवा के, और उसको चौराहे पे लगवा दिया। अब पूरे मिस्र के लोग जो जानते थे उस देवता को, जो पूछते थे वो उसके आगे सर झुकाते थे, उसको पूजने लगे। फिर एक दिन उसी जगह पर, उसी चौराहे पर उस राजा ने सभा बुलाई और सभा बुला करके कहा कि जिस मूर्ति को, सोने की मूर्ति को आप पूज रहे हैं, ये एक्चुअल में मेरे पैर धोने का पात्र था, जिसको आप कभी भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन यह मूर्ति बन गया है, देवता बन गया, इसलिए आप इसका सम्मान कर रहे हैं, इसे पूज रहे हैं। इसी तरीके से मैं भी हूँ, मैं कुछ भी नहीं था, मैं जीरो था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अत्यंत गरीब परिवार से था और आज मैं एक राजा हूँ, तो कृपया मुझे उस तरीके से आप राजा की तरह से समझे। फिर सारे मिस्र के लोग उसको फॉलो करने लगे। अब आप देखिए कि उसने किस तरीके से, कितने दिमाग से, किसी चतुराई से अपने आप को साबित करने के लिए बात की। अगर वो अपने गुणों की प्रशंसा करके, अपनी बातें बता करके, तर्क से, बहस से करता तो मुझे लगता है शायद उससे अच्छा कोई तर्कवादी और बहस करने वाला निकल जाता और वो अपने आप को साबित नहीं कर पाता। इसी तरीके से आप तर्क मत कीजिए, बहस मत कीजिए, किसी भी तरह का कोई ठोस नींव नहीं होता है।
खुद को साबित करने के लिए आप काम कीजिए। और अगर आप कुछ अच्छा काम कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम से लोग प्रभावित होते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई ट्रिक अपनाइए जिस तरीके से मिस्टर राजा ने अपने आप को साबित किया, इस तरह की बात है। तो डिजाइन योर डेस्टिनी में मटेरियल लाइफ को लेकर के जो कंपटीशन आप हम सब संसार में करते हैं, तरह तरह के लोग हमारे पीछे मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनके साथ हम जो भी करते हैं उसमें एक ट्रिक ये भी थी। और आगे अभी हम और 41 के आसपास अप्रोक्स चैप्टर्स रिमेन हैं एंड विल टॉक ऑन दैट श्योर। अब बहुत जल्दी हम उस पर बात करने वाले हैं और आगे आगे बताता रहूंगा, लेकिन जितने भी चैप्टर में बता रहा हूँ सब पे बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में एक उदाहरण देकर के, एक एग्जाम्पल देकर के, स्टोरी देकर के मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इससे संबंधित कोई विशेष सुनना हो तो आगे हम बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।